दोस्तों एक छोटी सी लव स्टोरी सुनिए। साउथ दिल्ली की रिया ने ट्विटर पर लिखा कि मैं और अलीगढ़ का मुकेश शादी करने वाले हैं। मुकेश ने मुझसे वादा किया है कि शादी से पहले वो अपने माँ बाप को घर से निकाल देगा, सैलरी आती पूरा पैसा वो मुझे दे देगा। शादी के बाद उसके रिश्तेदार हमारे घर आएंगे तो हम 1 रुपए शगुन नहीं डालेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से कोई आया तो हर आदमी को 1100 रुपए शगुन देने होंगे। मेरे पिताजी की चावड़ी बाजार में दुकान और मुकेश ने मुझसे वादा किया कि शादी के बाद हम सारा राशन उन्हीं की दुकान से खरीदें। दोस्तों भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में डोनाल्ड ट्रंप उस रिया की तरह ही बातें कर रहे हैं। ट्रंप हमें बता रहे हैं कि अब से हम सस्ता रूसी तेल भी नहीं खरीदेंगे, उसकी जगह वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे, भले ही वहां से महंगा तेल खरीदने में हमारी ऐसी तैसी हो जाए। वो हमें यह भी बता रहे हैं कि अमेरिका का सामान भारत में आएगा तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। उसके चलते भली भारतीय कंपनियों का सत्यानाश हो जाए, मेक इन इंडिया का सत्यानाश हो जाए, लेकिन भारतीय कोई सामान अमेरिका जाएगा तो उस पर अमेरिका से 18% टैरिफ लेगा। लेकिन कुछ लोग इस 18% को भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक मुझे अमेजोन की सेल की तरह लगता है, जहां किसी चीज का पहले 100% रेट बढ़ा दिया जाए और फिर दिवाली पर उस पर 80% डिस्काउंट दे दिया जाए। भैया अमेरिका तुमसे 4 से 5% टैरिफ लेता था, फिर उसने 50 कर दिया, लेकिन आज 50 से वो 18 ले रहा है, तो हमें इसी में अपनी जीत नजर आ रही है। और सुनिए, अमेरिका में यह भी कह रहा है कि तुम हमसे $500 बिलियन का सामान खरीदोगे। मतलब अभी तक भारत $45 बिलियन के आसपास खरीद रहा था, लेकिन अब $500 बिलियन का सामान खरीदोगे। भैया इसे डील नहीं कहते हैं, इसे गुलामी का घोषणा पत्र कहते हैं। लेकिन हम तो अलीगढ़ के मुकेश की तरह इसी बात से खुश हैं कि चलो रिया से शादी तो हुई। मतलब यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद पीएमओ का खानसामा मोदी जी से पूछने के बजाय ट्रंप से पूछेगा कि बताइए साहब, मोदी जी के लिए कल नाश्ते में क्या बनाऊं। हकीकत यह है कि स्वतंत्र विदेश नीति नाम की कोई चीज होती नहीं जब तक आप आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ना हो। इसे आप ऐसे समझिए कि सस्ता रूसी तेल तो चीन भी खरीद रहा है, लेकिन चीन के पास लेवरेज है। चीन इसी अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचता है, सस्ते मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बेचता है, और इन सारी चीजों पर अमेरिका डिपेंडेंट है। तभी अमेरिका की धौंस चीन पर नहीं चलती। लेकिन भारत के पास ऐसा कोई लेवरेज नहीं है। हम ऐसी कोई चीज नहीं बनाते, अमेरिका को नहीं बेचते जिसके बिना अमेरिका का गुजारा नहीं है। और हमने आज तक इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि हम दुनिया में अपनी हैसियत कैसे तय करेंगे। हमें लगता है सब कुछ इधर उधर से खरीद लो, हथियार खरीदने रूस से खरीद लो, घरेलू बाजारों के लिए सस्ता सामान खरीदना है चीन से खरीद लो, टेक्नोलॉजी अमेरिका से खरीद लो। जब हमारा फोकस ही नहीं है, हमारा कोई मिशन ही नहीं है, तो दुनिया हमारी ऐसे ही बाम उड़ेगी। चुनाव जीतने के लिए देश में पार्टियां लाखों करोड़ रुपए सब्सिडी पे दे देती हैं, लेकिन इसकी तुलना में एजुकेशन पे क्या होता है? जिन सरकारी स्कूलों में आधा देश पढ़ता, उनकी हालत तो देख लीजिए। मतलब चीन 10-11 साल के बच्चों को एआई की ट्रेनिंग दे रहा है, 11-11 साल के बच्चे वहां पर चिप बनाना सीख रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? इस साल के बजट में कहा गया कि स्कूलों में कंटेंट क्रिएशन सिखाई जाएगी। मतलब हम रीलबाज तैयार कर रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन और इनोवेशन के नाम पर सोच ये है कि आप रीलबाज तैयार करो, वो देश क्या कुछ नया करेगा आप खुद सोच लीजिए।